जय हिंद दोस्तों। बिहार सरकार की बिहार पुलिस में सिपाही के लिए नई वैकेंसी निकली है जिसका संख्या है 1/2025। तो इस महीने के यानी कि मार्च के 18 तारीख से इसका अप्लाई करने का डेट चालू हो जाएगा। इसका लिंक उसकी वेबसाइट पे आ जाएगा और 18 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की बारीकियों को ध्यान देंगे। आप सबको पता है कि वैकेंसी निकल गई है, लेकिन उसकी बारीकी को हम ध्यान देंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बिहार सरकार के बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने इसे लिया है। आइए इसके बारे में हम बारीकी को जानें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार भरेंगे तो उनको कुछ पता होगा नहीं क्या होता है नहीं होता है। तो हम इसका एक एक करके एक एक पेज को समझेंगे। 19,838 पद हैं जिनके लिए ये वैकेंसी निकली है। आइए उसका थोड़ा सा हम बंटवारा देखें। तो जो अनरिजर्व बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए 7,935 पद है। उसमें से 2,777 पद ये जो है आपको ये महिलाओं के लिए हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। चलिए, इसके बाद जो EWS कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए टोटल वैकेंसी है 1983 और उससे 694 पद जो है उस वर्ग की महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 3174 पोस्ट है और उनकी महिलाओं के लिए 1111 पद है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 199 पद है, जिसमें से 70 पद जो है महिलाओं के लिए है। EBC के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 3571 पद है, 1250 उनमें महिलाओं के लिए हैं। और BC के लिए बैकवर्ड कास्ट के लिए इसमें आपको ट्रांसजेंडर भी शामिल है, 2381 पद है, 815 उसकी महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 जो है आपको ये 595 पद है। टोटल हो गया 19,838 पद, जिसमें से 6,717 पद जो है केवल महिलाओं के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस बार भी महिलाओं की काफ़ी वैकेंसी हुई थी। अगर इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और पद बच जाएगा तो फिर पुरुषों को लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट लड़कों के लिए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, जो जनरली नहीं हो पाता। और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर उनका फुला के होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं, SC ST के हैं और EBC के हैं, उनके लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और चेस्ट जो है EBC वालों के लिए 81 और 86 ही है, SC ST के लिए 79 और 84 है। महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। याद रहे कि चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का फूलना वो अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना फुला करके वो ज़रूरी है। महिलाओं के लिए क्या है, 48 किलोग्राम उनका कम से कम वज़न होना ज़रूरी है। उनके लिए हाइट सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, जनरल कैटेगरी, OBC, SC ST EBC सब के लिए एक ही हाइट है, 155 सेंटीमीटर। अच्छा, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको जो है महिलाओं के श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 पास होना चाहिए। अगर आपने संस्कृत बोर्ड से किया है तो आपको शास्त्री का डिग्री होना चाहिए और उसमें एक विषय अंग्रेज़ी का होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, उसमें अंग्रेज़ी अगर नहीं भी है तो भी आपका चलेगा। और ये हो गया मतलब समकक्ष। मदरसा बोर्ड वाले जो हैं उनके पास मौलवी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर हाँ ठीक है, मौलवी का होना चाहिए। ठीक है। उम्र कितनी चाहिए, उम्र सीमा जो है आपकी 18 साल से लेकर के 35 साल है गैर आरक्षित के लिए, जनरल वालों के लिए। और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 2 साल की छूट मिलेगी और 27 साल तक उनका एज है तो भी काम कर जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि 25 से बढ़ के 28 साल तक अगर एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए सब के लिए 5 वर्ष का छूट है।
यानी कि 30 वर्ष तक की अगर आयु है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। खास बात, जो होम गार्ड में पहले से भर्ती है, गृह रक्षक हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 30 साल तक का एज भी है तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने की वजह से उनको एज की छूट मिलेगी। आरक्षण के बारे में कुछ खास बातें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करेंगे और बाद में दावा करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई के टाइम पे ही आरक्षण का दावा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप में मेंशन करना पड़ेगा कि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। केवल बिहार के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाहर के स्टेट के बच्चों को ये नहीं मिलेगा। अब अगर आप आवेदन में दिया गया आपका अस्थायी पता है तो आरक्षण वाले सर्टिफिकेट में भी आपका वही पता होना चाहिए, ये आप ध्यान देना। आपके भी ये एड्रेस वगैरह सब टैली होना चाहिए। राज्य के बाहर की जो महिलाएं हैं उनको महिला होने का लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। जो एससी और एसटी इसके हैं उनको जाति प्रमाण पत्र तो देना है ही, अस्थायी निवास देना है, ये मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं। बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी इनको जमा करना पड़ेगा अपने जो जाति प्रमाण पत्र है उसके अलावा, जो कि आपके अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अगर ये आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पहले का है तो एक और फॉर्म आती है, फॉर्म 18B, वो भी अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का खास बात ध्यान दीजिएगा। जो विवाहित हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनका जाति और क्रीमी लेयर जो भी प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम से मेंशन होकर के और पिता के एड्रेस का होना चाहिए, पति के नाम या पति के एड्रेस का नहीं। यानी कि आप अगर स्वर्ण जाति के थे और आपने ईबीसी में शादी कर लिया तो आप स्वर्ण में ही काउंट आएंगे, ईबीसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए अगला हम देखते हैं आपके काम की बात। चलिए तो ये कोड है कुछ, वो ध्यान दीजिए। अगर आप एससी के हैं तो आपको फॉर्म भरने का टाइम में 02 कोड देना है, एसटी वालों का 03 कोड है, ईबीसी वालों का 04 कोड है, बीसी वालों का 05 कोड है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का 07 कोड है। अब हम ध्यान देंगे लिखित परीक्षा के बारे में। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा तो इसमें जो है आपको 10वीं कक्षा जो है मैट्रिक के लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल है। इसके अलावा विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और साथ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले जो हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सैंपल आपको वेबसाइट है जो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है। 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न आपको होंगे। हर एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और आपको OMR शीट पर आपको उसको डालना है, क्या आपका आंसर है। 30% से कम अंक अगर आपका आएगा, ठीक है, तो आपको आगे सिलेक्शन करके फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो कम से कम 30% तो आपको नंबर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें एक ख़ास बात है कि जितनी भी वैकेंसी है उसका गुना 5, हर कैटेगरी का वैकेंसी के लिए गुना 5 को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में एक ख़ास बात आप ध्यान दीजिए कि आपका रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है और आपको जो नंबर मिलेगा वो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें जो आपको नंबर मिलेगा उसी हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। सभी महिला अभ्यर्थी जो शादीशुदा हैं और इनको जो है आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसमें लिखा होना चाहिए कि आप गर्भवती नहीं हैं, तभी आपको भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो महिला अभ्यर्थियों को ये गर्भवती ना होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। चलिए फिजिकल में आपको 3 चीज़ होगा, दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा,
यानी कि हाई जंप और गोला फेंक, लॉन्ग जंप नहीं होगा, वो आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा और कैसे कैसे नंबर मिलेगा, आइए देखते हैं। दौड़ में आपको मिलेगा 50 नंबर, ठीक है। उसके लिए आपको जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, हर सब के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य है, अधिकतम 6 मिनट में। 6 मिनट से कम आइएगा आप फेल हो जाइएगा, और 5 मिनट से कम आइएगा तो आपको मिलेगा 50 नंबर। यानी कि आप अगर आ गए 4 मिनट 59 सेकंड में तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 नंबर। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में आइएगा तो 10 नंबर कम हो जाएंगे, मिलेंगे 40 नंबर। और 5 मिनट 20 से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम ले लीजिएगा आप, यानी कि 20 सेकंड और ले लीजिएगा टाइम, तो आपके 10 नंबर कम हो जाएंगे, मिलेंगे 30 नंबर। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के अंदर अंदर में अगर आप आ गए तो आपको केवल मिलेंगे 20 नंबर। देखिए कहाँ क्वालिफाई करने को 20 नंबर मिलेंगे और सबसे बढ़िया करने वाले को 50 नंबर मिलेंगे। तो 30 नंबर का आपका डिफरेंस है क्वालिफाई करने वाले और टॉप करने वाले को। दौड़ में अगर आप ढीला रहिएगा तो आपका नंबर कोई और लेकर चला जाएगा, आप मुँह देखते रह जाइएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, 5 मिनट के अंदर में एंट्री मारना है। तो 5 मिनट के अंदर आने पे मिलेगा 20 नंबर, और 5 मिनट से लेकर के मतलब 4 मिनट 40 सेकंड के ऊपर आप आइएगा, यानी कि 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड में आइएगा तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में आइएगा तो मिलेंगे आपको 40 नंबर, और 4 मिनट से कम में आइएगा तो मिलेंगे 50 नंबर। यानी कि आप अगर गौर से देखें 4 मिनट 40 से 5 मिनट तो 20 सेकंड का अंतर हो गया। हर 20 सेकंड में आपको 10-10 नंबर बढ़ते जाएंगे। फिर होगा गोला फेंक, उसमें आपको 25 नंबर। 16 पाउंड का गोला होगा पुरुषों के लिए, अगर आप किलोग्राम में निकालिएगा तो वो बनेगा आपका 7.26 किलोग्राम। ये फेंकना है, कम से कम आपको 16 फीट फेंकना ही फेंकना है। तो 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक जो फेंकेंगे उनको मिलेगा 9 नंबर, बहुत ही कम है। देखिए 17 से लेकर के 18 फीट, 1 फीट बढ़ गया 4 नंबर बढ़ गया 13 नंबर। फिर 18 से 19 गया, 1 फीट और फेंक दिया आपने 17 नंबर। हर एक फीट पे आपको 4-4 नंबर बढ़ता जाएगा, और 20 फीट तक जो फेंकेगा उसको मिलेगा 21 नंबर। और 20 फीट से अगर आप आगे 1 इंच भी फेंक दिया तो आपको मिलेंगे 25 नंबर पूरे। तो ये आपको देखना है। 16 फीट से कम फेंकिएगा तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिलाओं के लिए क्या है, 12 पाउंड का गोला होगा, ये लगभग 5.54 किलोग्राम होता है ना, 5.5 किलो का मान लीजिए, इतना का आपको गोला होता है। अच्छा, तो ये जो महिलाएं 12 फीट से 13 फीट तक गोला फेंकेंगी उनको मिलेगा 9 नंबर। अब 1 फीट और फेंक दिया 14 तक तो 4 नंबर बढ़ गया। फिर 1 फीट और बढ़ा दिया तो 17 नंबर मिलेंगे आपको, और 16 फीट तक फेंक दिया तो 21 मिलेंगे, और 16 फीट से 1 इंच भी आगे चला गया अगर आपका तो फिर मिलेंगे आपको 25 नंबर। तो कहाँ 9 नंबर और कहाँ 25 नंबर, देखिए लगभग 3 गुना का आपको है। 12 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। ऊंची कूद के लिए है 25 नंबर। सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 4 फीट कम से कम कूदना ज़रूरी है। 4 फीट में मिलेंगे 13 नंबर। 4 इंच और कूद जाइएगा 4 नंबर बढ़ जाएगा आपका, 17 नंबर मिलेंगे। फिर 4 इंच आप और बढ़ गए 4 फीट 8 इंच तो 21 नंबर मिलेगा, और 5 फीट कूद गए तो 4 नंबर और बढ़ जाएगा 25 अंक। यानी कि हर एक फीट पर 4 नंबर आपको मिलेगा, और जो 4 फीट भी नहीं कूद पाएंगे वो हो जाएंगे असफल। महिलाओं के लिए केवल 3 फीट है कम से कम, अगर 3 फीट कूद गए तो 13 नंबर। 3 फीट 4 इंच, हर 4 इंच पे 4 नंबर बढ़ता जाएगा, 17 नंबर। 3 फीट 8 इंच पे 21 अंक, और 4 फीट पे पूरा का पूरा 25 अंक, 4 फीट को पार करने वाले। 3 फीट नहीं कूद पाए तो आप असफल हो जाएंगे, चाहे आप बाकियों में फुल नंबर ले रखा हो, आप ख़त्म, कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक बात क्लियर रखना है कि अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर लिया लेकिन बाकी किसी में भी अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए। हाँ, केवल आपको गोला फेंकने में, शॉर्ट पुट में और हाई जंप में 3 चांस मिलेगा आपको। ये अगर आप पास कर जाएंगे तो आपका 3rd स्टेज शुरू होगा, दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए जो है आपको, जो आपका शैक्षणिक है, उम्र का है और आरक्षण का दावा आपने किया है, उससे संबंधित आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो विभाग ये कोशिश करेगी कि जब आपका फिजिकल होगा उसी वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपना मूल प्रमाण पत्र भी लेके आना है, और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड उसकी कॉपी भी लेके आनी है। फिर उसके लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आपने उस वक्त अपना सारा इंतज़ाम करके ही फिजिकल के टाइम पे लेके जाना है।
अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो आपका वैध फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो लगा होना ज़रूरी है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, इसमें आपको मैट्रिक या समकक्ष का सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, उसकी मूल प्रति आपको ले आनी है, ओरिजिनल लेके जानी है। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष का मौलवी वालों का है या फिर आपको संस्कृत बोर्ड का है, उसका भी जो आपने पास किया है उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। और इंटरमीडिएट या समकक्ष का परीक्षा का अंक पत्र भी लेके जाना है, आपको मार्कशीट भी लेके जाना है। एससी और एसटी वाले जो हैं वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो उनका जाति प्रमाण पत्र मिला है वो लेके जाएंगे और आवास प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। जो बीसी और ईबीसी हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र तो लेके जाना ही है और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। साथ में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर वो सर्टिफिकेट आपका 1 साल पहले का है तो फॉर्म 18B भी आपको लेना है, वो एक घोषणा पत्र होता है। कुल मिला के बात यह है कि आपका सारा सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसका लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पीछे का नहीं होना चाहिए। जो होम गार्ड में पहले से हैं तो वो फिर अपना प्रमाण पत्र क्या लेके जाएंगे, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बीटा से जो उनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है वो लेके जाएंगे और अपना आई कार्ड लेके जाएंगे और अपना अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। अब आते हैं कितना फीस लगेगा। तो जो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी, SC ST और महिला और ट्रांसजेंडर, इनके लिए 180 रुपये का फ़ीस है। बाकी सबके लिए 675 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। अब आपका उम्र कैसे गिनती कीजिएगा, तो 1/8/2025 के हिसाब से आपको माइनस करना है अपना डेट ऑफ बर्थ और फिर अपना एज निकालना है। तो कुल मिला के आपका 18/4/25 ही जो डेट है वो हर मामले में फ़िक्स डेट है। उसी के हिसाब से हर सर्टिफिकेट का आपका टाइम या एज काउंटिंग आपका होगा। परीक्षा के लिए जो आपने अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है ये 18 मार्च से शुरू हो जाएगा और 18 अप्रैल तक उसका अंतिम तिथि है, जो आप बिहार सरकार के वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक बात आपको और याद रखना है कि जब आप जाइएगा पंजीकरण के लिए तो आपके पास अपना एक सक्रिय एक्टिव मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, जो कि आपको वहाँ पे लगेगा। एक मोबाइल नंबर पर जो आपका SMS आएगा उसके माध्यम से आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, तो डबल अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड वगैरह आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड आप भूलना नहीं है। जो भी आपने सूचनाएं भरनी हैं वो आपके 10वीं या उसके समकक्ष के बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, पति का नाम, पता है, वो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर डालना है, नहीं तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। और अगर आपने अपना गलती से कास्ट गलत लिख दिया है तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये नहीं कि गलती हो गया हमको जनरल में ले लीजिए, गलत अगर आपने कुछ भी किया तो आप गए काम से। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपको आपका पंजीकरण नंबर वगैरह, आपको आपका पासवर्ड, ये आपको SMS से भी आएगा और ईमेल भी आएगा। उसके बाद फिर आप जो है जो भी सुधार वगैरह करना है बाद में वो आप भुगतान के पहले कर लेना है, भुगतान के बाद नहीं, भुगतान के पहले ही अपना करेक्शन कर लेना है चेक करके। अब अगर गलती से आपने गलत डिटेल भर दिया और पेमेंट भी कर दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको अपने रजिस्ट्रेशन को पहले कैंसिल करना पड़ेगा और फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो पेमेंट आपने किया है वो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो रंगीन होना चाहिए, 2 महीने के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड में फ़ोटो के आपके वाइट होना चाहिए और 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो वो अपलोड नहीं होगा आपका जो सिग्नेचर है अंग्रेजी और हिंदी में काली और नीली स्याही से होना चाहिए, अलग अलग,
15 से 25 KB का उसका भी साइज होगा, जो कि JPG या JPEG या GIF फॉर्मेट में चलेगा आपका। अब विभाग जो है साफ साफ कह रही है कि चयन प्रक्रिया को पूरा होने में आमतौर पर 1 साल का समय लग सकता है। आपने क्या करना है, अपने लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना है। जनरली आप लोग क्या करते हैं कि लिखित की तो तैयारी करते हैं, शारीरिक की तैयारी नहीं करते हैं, वहाँ पे आप जाके फंस जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये था बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो विज्ञापन निकली है, उसका बहुत गहराई के साथ हम लोगों ने विवेचना किया। अब आप लोगों को फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी बढ़िया से करनी है। अल्फ़ा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार, जो इंसान स्कूल कैंपस के अंदर में है किशनगंज में, वहाँ पे हम बिहार पुलिस सिपाही की पढ़ाई लिखाई यानी कि कोचिंग की भी हमारा बैच शुरू हो रहा है, बल्कि हम ये कहें कि शुरू हो चुका है। तो आप 1 तारीख से पहले 1 अप्रैल से पहले ज्वाइन कर लीजिए। 1 अप्रैल से धुआंधार तैयारी शुरू हो जाएगी और साथ में फ़िज़िकल का बैच भी शुरू हो चुका है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे 9955150786 पे आप कॉल कीजिए और अल्फ़ा करियर एकेडमी में आपका हम स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।